तो कैसे हैं आप लोग? मेरे इस नए वीडियो में आप आए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आज मैं कोमी खान कम्युनिटी की मांगा के चैप्टर 143 को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो कोमी देवी का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। चैप्टर 143 की शुरुआत में हमें तादानो की बहन हितोमी और सोसुके कोमी को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर हितोमी कहती है कि सोसुके कोमी को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है और जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे इग्नोर करता है और मैंने आज तक उसे किसी से बात करते हुए भी नहीं देखा। और फिर हितोमी कहती है कि इसलिए मैं सोसुके कोमी की कम्युनिकेशन में मदद करूंगी जब तक वो अपना हाई स्कूल कंप्लीट नहीं कर लेता। फिर थोड़ी देर बाद हितोमी सोसुके कोमी की वॉइस में कहती है कि मैं सोसुके कोमी हूँ और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, क्या मेरे साथ आज कोई लंच करेगा? हितोमी की ऐसी बातों को सुनकर क्लास के सभी लोग सोसुके कोमी को घेर लेते और कहते हैं कि चलो साथ में लंच करते हैं सोसुके। फिर हमें सोसुके कोमी के बारे में बताया जाता है कि उसे कम्युनिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बंदा कुछ ऐसा है कि फिर दूसरे दिन उनकी क्लास में एक कमिटी डिसीजन मीटिंग होती है, जहाँ पर उनकी टीचर पूछती है कि कौन क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहता है। और फिर हमें हितोमी को दिखाया जाता है जो हाथ खड़ा करके कहती है कि मैं बनना चाहती हूँ और मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए सोसुके कोमी को नॉमिनेट करती हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। हितोमी की ये बात सुनकर क्लास के सभी लोग सोसुके कोमी की ओर देखने लगते हैं, बट सोसुके कोमी एक सिग्मा मेल बनते हुए उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद उनकी क्लास में एक ब्रेक टाइम होता है, जहाँ पर एक लड़का सोसुके कोमी से कुछ बात करने की कोशिश करता है, बट जैसे ही सोसुके उसे घूर के दिखता है तो वो डर के घबरा जाता है और सॉरी बोलता है। थोड़ी देर बाद उनकी क्लास में लंच ब्रेक होता है, जहाँ पर सब लोग लंच करते हुए बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। और फिर लंच ब्रेक के खत्म होने के बाद हितोमी वापस से सोसुके कोमी की वॉइस में कहती है कि दोस्तों चलो फुटबॉल खेलते हैं। हितोमी की बातों को सुनकर क्लास के सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बट सोसुके वापस से उन्हें एक सिग्मा मेल बनते हुए इग्नोर कर देता है। और फिर हितोमी सोसुके को उनका हाथ पकड़कर कहती है कि अब चलो भी सोसुके, बट सोसुके अपना हाथ छुड़ाकर हितोमी के हाथों में एक स्लैप करता है। और फिर हितोमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोसुके को उठाकर और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और फिर हितोमी सोसुके को घसीटते हुए क्लास के बाहर लेके जाती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और फिर हमें बताया जाता है कि हितोमी अपने मिडिल स्कूल में जूडो की चैंपियन थी और हमें ये भी बताया जाता है कि अच्छे बच्चों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद हमें सोसुके को फुटबॉल ग्राउंड में दिखाया जाता है, बट सोसुके फुटबॉल खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है और ग्राउंड में एक साइड जाके खड़ा हो जाता है। बट हितोमी उसे देख लेती है तो गेम बजाना पड़ेगा और सोसुके के पास जाके कहती है कि क्या तुम्हें बॉल से डर लगता है सोसुके? और फिर हितोमी सोसुके को फुटबॉल खेलने के लिए मोटिवेट करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें पता है सोसुके कैसे 22 पीपल एक बॉल के पीछे भागते हैं और अगर तुम्हें गोल करना है तो तुम्हें सबकी मदद चाहिए होती है। और फिर हितोमी कहती है अगर तुम एक बार उनकी तरह बन जाओ तो तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं होगी। हितोमी को ऐसा कहते ही सोसुके सोचता है कि अगर मैंने गोल कर दिया तो ये मेरा पीछा छोड़ देगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और फिर सोसुके सीधा फुटबॉल ग्राउंड में इंटर हो जाता है और फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देता है। फिर एक लड़का सोसुके को उनको कहता है कि सोसुके इधर पास करो। फिर सोसुके उसे बॉल पास करता है। फिर थोड़ी देर बाद बॉल वापस से सोसुके के पास आती है और फिर सोसुके बॉल को एक शानदार किक लगाता है, बट बॉल को हितोमी द गोलकीपर के द्वारा रोक लिया जाता है। और फिर हितोमी सोसुके के पास जाके कहती है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और यही ये चैप्टर एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो यार। और अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।